नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मैटर्स एकेडमी में। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से आपके साथ में हैं, जो है CUET से जुड़ा हुआ। तो अगर आप 12th क्लास में हैं, इस बार अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, 12th पास कर चुके हैं और आपको डिग्री करने के लिए एक अच्छे कॉलेज की ज़रूरत है या आप उसके खोज में हैं, तो हम आपके लिए ये काम आसान बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपको पता चलेगा जो भी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में डिग्री के लिए फेमस है, हम उनके बारे में आपसे जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, CUET क्या है? ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो हर साल डिग्री के लिए जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके लिए एडमिशन जब आप लेना चाहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो आपको CUET का एग्जाम आपको देना बहुत ही जरूरी है। तो जो ये एग्जाम है वो किस किस कोर्स के लिए होता है? ये होता है यूजी के लिए, पीजी के लिए और साथ ही इंटीग्रेटेड यूजी और पीजी दोनों के लिए। और इसमें लगभग 44 से भी ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हिस्सा लेते हैं। आप देख सकते हैं उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का नाम और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी इंडिया के मैप में आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ये कुछ फोटोज है जो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लिया है। आप देख सकते हैं हैदराबाद और पांडुचेरी, और ये जो कैंपस है आप उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। जो कैंपस है, ये लाइब्रेरी है, ये है पांडुचेरी यूनिवर्सिटी। और आपको वहाँ बहुत सारे खेलकूद से जुड़े हुए चीज़ों में भी भाग लेने का आपको मौका मिलेगा। और बात करें कोर्स की, तो वहाँ बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इंटीग्रेटेड लॉ, इंटीग्रेटेड बीएससी, एमएससी, इंटीग्रेटेड बीएससी, बीएड, टेक्सटाइल और फैशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा बहुत सारे कोर्स होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये जो एग्जाम है CUET का, वो 21 से लेके 31 मई के बीच में होना है। अभी तक इसका एग्जाम फॉर्म भरने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। जब वो आएगा हम आपको बताएंगे। तो आप अगर 12th क्लास में हैं, अपियरिंग है या पास कर चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड, जब आप CUET सर्च कीजिएगा तो आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ इस तरह के का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का लोगो है, उनका नाम है, जो CUET के माध्यम से ही एडमिशन लेते हैं। यहाँ BHU है, AMU है, और जामिया मिलिया इस्लामिया भी है यहाँ पे। आपको क्या फायदा होगा CUET में जो आप एग्जाम दीजिएगा उससे? तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि आप एक एग्जाम के थ्रू ही लगभग 44 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और वो भी आप 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, और बहुत सारा सब्जेक्ट है। आप एक से या एक से अधिक सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो एग्जाम है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है वो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, दूसरा है डोमेन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और तीसरा है वो है जनरल टेस्ट। तो जैसे लैंग्वेज, आपको 13 लैंग्वेज चूज करने के लिए मिलता है। यहाँ तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमीज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सारा आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आपको एग्जाम देना है। और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 27 सब्जेक्ट है, जिसमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको डिग्री करना है। जैसे हिस्ट्री है, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। और जो आप यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज से आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 50 क्वेश्चन, और जो जनरल सब्जेक्ट है वहां से आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 45 मिनट का पहला 2 सेक्शन के लिए समय मिलेगा, और जो थर्ड सेक्शन है उसके लिए आपको लगभग 1 घंटा का समय दिया जाएगा। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका लैंग्वेज है, 50 में से 40 सवाल आपको अटेम्प्ट करना ही है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से भी आपको 50 में से 40 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, और जनरल टेस्ट में 75 में से 60 जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है। और
आप यहाँ देख सकते हैं जो जनरल टेस्ट होगा सेक्शन 3 जो है उसमें से आपको करंट अफेयर्स और न्यूमेरिकल्स है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है, ये सारे सब्जेक्ट से आपको सवाल आएंगे। और जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको ध्यान देना है। आप जो भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ जाएं और उनका जो भी दिशा निर्देश है आप एक एक अच्छी तरह से उसमें देखें कि उनका जो रिक्वायरमेंट है उस यूनिवर्सिटी का वो क्या है। आपका अब रोल क्या है अगर आप इसको अब इस एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं? सबसे पहला कि आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें। जो सवाल है वो आपका 12th स्टैंडर्ड से ही आएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा टफ रहता नहीं है, लेकिन तब भी आपको ध्यान देना है जनरल स्टडीज में खास करके। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप उसे सोल्व कर सकते हैं, और जो यूट्यूब में आप जा सकते हैं, वहाँ जीके की, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो इससे रिलेटेड हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप वहाँ का, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आप जब आप पढ़ाई करेंगे तो वहाँ फ़ायदा क्या है? सबसे पहला कि आपको वहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। दूसरा, आपको गुड फैसिलिटी मिलेगा, आपको इंटरनेट आपको हमेशा मिलेगा, हॉस्टल की सुविधा बहुत अच्छी रहती है। और जो आपका डिग्री का वैल्यू है वो ज़्यादा रहता है। साथ ही आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे जो वहाँ के फैकल्टी रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, वेल क्वालिफ़ाइड रहते हैं। और आप अगर आप वहाँ से यूजी करके पीजी करना चाहते हैं, तो आप वहीं से पीजी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीएचडी भी करना चाहें, तो आप एक ही कैंपस में रह करके अपना यूजी, पीजी और पीएचडी कर सकते हैं। और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ प्लेसमेंट की भी सुविधा देते हैं, तो आपका हो सकता है कि कैंपस सिलेक्शन भी आपका वहाँ से हो जाए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाएँ और आप वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में हम आपको बताएँगे कि सीयूईटी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कैसे भरा जाए, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं जीके, इंग्लिश और एप्टीट्यूड वगैरह की। और हम लोग कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट हैं, हम उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का टूर आपको कराएँगे। आपको हम लोग टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएँगे जो इंडिया में हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ सीयूईटी में हिस्सा नहीं लेते हैं, हम वहाँ के भी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी साझा करेंगे। तो हमारे चैनल में आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।